आज के लिए नहीं बल्कि वो आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए या फिर भविष्य में जो देश में अगली सरकार आएगी उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप सरकार से नहीं जोड़ सकते। आज भाजपा है, कल नहीं होगी, कल कांग्रेस थी, आज नहीं है। तो इंदिरा गांधी जिस तरीके से इमरजेंसी लागू करती है लेकिन उसके बाद नहीं रहती है वो सत्ता में। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा राहुल गांधी की तरफ से खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है अगर गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। जब दलीलें गुजरात हाई कोर्ट में पेश की गई राहुल गांधी की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो ये कहा गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसकी वजह से उन्हें जो अधिकतम सजा जो है वो सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाता है, उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाता है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा से बहाल हो सकती है। ये तमाम जो मसला है वो इसलिए गरमा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डर गई। पीएम नरेंद्र मोदी इस बात से डर गए, इसीलिए ये पूरा जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा है। लेकिन तमाम इस वक्त जो सरगर्मियां हैं वो इस वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये बात साफ करते हुए नजर आते हैं कि मैं गांधी हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसे में जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि जनता का समर्थन उनको काफ़ी हद तक मिल भी जाए क्योंकि एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही है उस भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी दे नहीं रही है, जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को पहुंच रहा है। बहरहाल आज का जो मुद्दा है वो यही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जब तक बहाल नहीं होती है तब तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 8 साल तक। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सभी जानते हैं कि अगर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आ जाता है तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी एक नए मोड में नजर आएगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना दम झोंक रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन इस वक्त मानहानि मामले में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो अपडेट्स हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि गुजरात हाई कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर के अध्यक्ष ओम बिरला पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी ये कहा जा रहा है कि आखिरकार वो इस पूरे मामले पर बोल क्यों नहीं रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो पद होता है वो बहुत संवैधानिक पद होता है और एक निष्पक्ष होकर के मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर निष्पक्ष नहीं है। तो इसी मामले पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अध्यक्ष ओम बिरला इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जिसकी वजह भारतीय जनता पार्टी है? देखिए, राहुल गांधी वाले मामले में जिस तरीके से फैसला लिया गया है ओम बिरला के द्वारा वो दरअसल अनुचित फैसला है क्योंकि जो है इस पूरे बयान को जिस तरीके से जो है बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। अब देखिए कि जो है राहुल गांधी के 8 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप एक जो है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और इतने जो है बड़े राजनीतिक घराने से आने वाले नेता को अगर आप इस तरीके से
राजनीतिक द्वेष के जो है ज़रिए हल करना चाहते हैं, या फिर राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर इस तरीके की सज़ा जो है वो लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल जो है पूछे जाएंगे। राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने कोई मर्डर तो किया नहीं है, जो उन पर 8 साल चुनाव नहीं लड़ने का जो है पाबंदी लगा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बतलाता है बीजेपी की बौखलाहट, बीजेपी की घबराहट, क्योंकि बीजेपी लगातार इस समय विपक्ष को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, जितेंद्र जैन की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको लगातार जो है ईडी, सीबीआई और इस तरीके से कई मामलों में फंसा करके उनको परेशान करके कम से कम जो है चुनाव तक उन्हें जो है रोका जा सके, इस तरीके की जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। लेकिन अबरार, यहाँ पर एक और बात चर्चा करने वाली ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है, अध्यक्ष ओम बिरला पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब वाकई अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो निष्पक्ष होकर के फैसला नहीं देते हैं, या फिर जो राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम विपक्षी पार्टी के साथ संसद में गलत हो रहा है और बाकी उनको बोलने नहीं दिया जाता, जैसे कि माइक्रोफोन का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया था? देखिए, बिल्कुल जो है विपक्ष, जाहिर सी बात है कि विपक्ष में है तो वो कई मुद्दों को लेकर के जो है वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाता है, और जाहिर सी बात है कि विरोध दर्ज करवाने के दौरान हल्ला चिल्ला भी होता है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि सभापति की ये जिम्मेदारी होती है कि जो कार्यवाही है सदन की वो बेहतर ढंग से चलाई जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे या कोई बड़ा जो है बड़े मुद्दे पर जो है सवाल पूछा जा रहा है तो आप माइक बंद करेंगे, तो ये व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक जो है देश के लिए सही नहीं है। और ये अगर नैरेटिव सेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये आज के लिए नहीं बल्कि वो आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए या फिर भविष्य में जो देश में अगली सरकार आएगी उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप सरकार से नहीं जोड़ सकते। आज भाजपा है, कल नहीं होगी, कल कांग्रेस थी, आज नहीं है। तो इंदिरा गांधी जिस तरीके से इमरजेंसी लागू करती है लेकिन उसके बाद नहीं रहती है वो सत्ता में, तो इस तरीके से व्यवस्थाओं का दुरुपयोग जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने किया था और फिर उनके खिलाफ जनता ने अपना फैसला सुना दिया था, अब ठीक उस तरीके की व्यवस्था अगर बीजेपी कर रही है पैदा तो इसके खिलाफ भी जनता अपना फैसला सुना देगी। तो सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम आपको लोकतांत्रिक मूल्यों का जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा, तभी जनता आपके पक्ष में वोट करेगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से तानाशाही की राजनीति करती हुई आ रही है वाकई, जैसे कि तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है, अडानी मुद्दे पर आखिरकार क्यों चुप है भारतीय जनता पार्टी? इस तमाम मुद्दों पर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं की जाती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के रडार पर बीजेपी आ भी जाती है कि आखिरकार पीएम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इतना बृजभूषण का मामला इतना गरमाया लेकिन अभी तक अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए इस पूरे मामले पर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तानाशाही की राजनीति कर रही है जिसके तहत एक तरीके से पूरे विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हर सरकारों में इस तरीके का काम होता रहा है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के बीजेपी ये काम कर रही है, ये दरअसल अपनी बनी बनाई साख को ख़त्म करने का काम कर रही है और जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। देखिए, अगर एक बार दो बार आप चुनाव जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा बार बार चुनाव जीतेंगे। इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए ही होती है कि अगर आप किसी नैरेटिव को सेट करके अपनी जो है पोजीशन को अगर मजबूत कर भी लेते हैं, उसके बावजूद भी जनता का अगर मन बदलेगा तो वो आपकी सरकार बदल देगी। और ये बात है कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल बन रहा है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं आज की तारीख में हनन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं।
लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता जब तक बहाल नहीं हो जाती है तब तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और एक जो हथियार है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास यही है। बहरहाल जब हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आ जाएगा तो साफ तौर पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा से बहाल हो जाएगी और वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।